ये जो शक्ति त्रिकोण है ये क्या है? जी, शक्ति त्रिकोण तो एक्चुअली एक तांत्रिक कॉन्सेप्ट है। भगवान कृष्ण भगवत गीता जब बताते हैं तो उन्हें सब भगवान कहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि महाभारत की कहानी जब हो रही है, जैसे कि द्यूत का प्रसंग है या फिर किसी और के साथ अन्याय हुआ, तो ये होने देते हैं वो, क्योंकि बाद में जो भारावतरण है वो करवाना है। और फिर कृष्ण त्रिकोण क्या है? जिसमें एक रचना है, जिसे किसी ने रचा है, वो है कृष्ण द्वैपायन। जिसके लिए रची है वो है कृष्ण अर्जुन, और ये सब कुछ रचा रचाया जिसका है वो है वासुदेव कृष्ण। और कृष्ण की नीति जिसे कहते हैं वो यही है। नीति मतलब कहीं से कहीं तक ले जाना। अमीर खुसरो जी की एक रचना याद आती है, वो कहते हैं ना, उल्टा है, भक्ति प्रीति स्वरूप। तो भक्ति का स्वरूप मतलब मूल रूप क्या है? वो प्रीति है, इसलिए आत्यंतिक प्रीति जब करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे ये नर नारायण कौन है? नारायण तो सब जानते हैं कि विष्णु। जो नरों का समूह है, मतलब मनुष्यों का एक फाइनल अबोर्ड जिसे कहते हैं, वो जहाँ पर जाके आश्रय ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नारायण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड विद अनु। आज हमारा टॉपिक है महाभारत। महाभारत के बारे में हमने सुना होगा, पढ़ा होगा और डेफिनेटली कोई मूवी भी देखी होगी, लेकिन आज हम एक रिसर्चर लेंस से देखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गौरी मोघे हैं, who has spent 10 years of her life in reading and even living Mahabharata every day. So Dr. Gauri Moghe, she has done her PhD in Sanskrit and the topic of her thesis is Tantra Shastra. Currently she is working with Bhandarkar Oriental Research Institute since 10 years as Executive Director, Editor of the project Mahabharat Cultural Index. She is the content curator of Bharat Vidya digital platform at Bhandarkar Institute. So we'll explore the great epic from two perspectives. One is the cultural tradition and other is the textual tradition. Please, along with me, welcome Dr. Gauri Moghe. Welcome Gauri. धन्यवाद और नमस्कार। So हम बात कर रहे थे कि हमें दो पर्सपेक्टिव से ये देखना है, एंड वी हैव टू एक्सप्लोर, वन इज द कल्चरल एंड अदर इज टेक्सचुअल। उसके बारे में कुछ बताएं। जी, तो इसके लिए मैं एक श्लोक उद्धृत करना चाहूँगी। उसमें से कल्चरल ट्रेडिशन भी दिख जाएगी और टेक्सचुअल ट्रेडिशन भी दिख जाएगी, जिसे ऑस्पिशियस बिगिनिंग हम कहते हैं, मंगलाचरण। तो उस तरीके का ये श्लोक महाभारत जब भी कोई भी पढ़ता है या फिर किसी को सिखाता है, जब भी महाभारत के बारे में कोई बात करेगा तो ये श्लोक पढ़कर ही शुरुआत करनी है। तो दोनों तरीके से ये हो जाएगा। तो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम उदीरयेत्। तो ये मंगलाचरण जैसे है और ट्रेडिशन ने महाभारत का प्रथम श्लोक माना है। तो ट्रेडिशन मतलब कौन सी? जिसे हम कल्चरल ट्रेडिशन कहते हैं। तो एक कल्चर है महाभारत का, अपने आप में एक कल्चर है, एक संस्कृति है महाभारत की। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि ग्रांथिक परंपरा, जब महाभारत लिखी गई और जब उसे संपादित किया गया, बहुत सारे उसके वेरिएशंस थे। तो उस टेक्स्ट में या फिर उस ग्रंथ में ये श्लोक शुरुआत में दिया है, लेकिन उसे कोई नंबर नहीं है। अगर आप आदि पर्व देखें, जो कि पहला पर्व है महाभारत का, तो उसमें अगर 1.1.1 मतलब पहले पर्व का, पहले अध्याय का पहला श्लोक आप देखोगे तो वो कोई अलग श्लोक है। लेकिन फिर भी इवन क्रिटिकल एडिशन जिसे हम कहते हैं, चिकित्सकावृत्ति महाभारत की, उसमें भी पब्लिश करते वक्त ये नारायण नमस्कृत्य ये श्लोक पहले दिया है। तो ये हुई परंपरा की बात, लेकिन पहला श्लोक कोई और है, ये है ग्रांथिक परंपरा की बात। तो महाभारत अपने आप में एक ट्रेडिशन है या फिर ऐसी परंपरा है जो हर एक भारतीय के जीवन में घुली मिली है। और केवल घुली मिली है मतलब इस तरीके से नहीं कि कोई व्रत है या फिर कोई कहानी है, लेकिन कभी कभार किसी से कुछ कहावत कही जाती है या फिर ऐसे मत करो ऐसे करो। जैसे आप देखोगे कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखेगा, लेकिन कितने कर्ण या अर्जुन आपको मिल जाएंगे। तो कृष्णा भी मिल जाएंगे। कृष्णा के तो पूरे 1000 नाम है। पर ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये महाभारत की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो महाभारत का उपदेश कह रहे हैं हम कि एक टेक्स्ट है महाभारत की, उसमें कोई मेन स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर, जैसे प्रमुख किरदार हम कहेंगे, जैसे कौरव या पांडव। उसके अलावा बहुत कुछ है महाभारत में जिसके बारे में बात करते करते बहुत दिन बीत जाएंगे, जैसे कि युग बीते थे महाभारत संपादित करते हुए, उसी तरीके से। पता है ऐसे भी पॉडकास्ट है जहाँ पर 8-8 घंटे भी वार्तालाप किए जाते हैं। जी, बस आप नहीं करेंगे कर लेंगे। तो जब महाभारत की बात कर रहे हैं तो एक मेन स्टोरी जो आती है कौरव और पांडवों की, तो उसमें जो बताना है महाभारत को वो विषय है धर्म। यहाँ पर मुझे धर्म मतलब उसका मायना रिलीजन के तौर पे मुझे नहीं अभी मैं मानती हूँ, क्योंकि ये जो धर्म शब्द है संस्कृत में उसके बहुत सारे मायने हैं। उसमें से जो एक अर्थ है वो आप कस्टम्स या फिर जो आप परफॉर्म करते हो, ऐसे कुछ जिसे पूजा पाठ कहते हैं, वो आ जाएगा, रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट उसका होता है। लेकिन धर्म मतलब केवल रिलीजन ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, मतलब एक इंसान एक ही इंसान है, उसके कर्तव्य क्या है, और वो जब किसी एक फैमिली में रहता है तो उसका कर्तव्य थोड़ा बदल जाता है। जब वो एक फैमिली के तौर पर एक समाज, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है तब उसका कुछ अलग धर्म है, और जब पूरा समूह मिलकर कभी एक राष्ट्र बन जाता है तो उसका अलग धर्म है। और इसी तरीके से राष्ट्र से प्रांत तक, प्रांत से समूह तक, समूह से कुटुंब तक या फिर फैमिली तक, और फिर उनके जो रिश्ते हैं जो बहुत जिसे कहते हैं कि अजीज होते हैं, जैसे कि किसी की माता पिता हो या फिर बच्चे हो, प्रियतमा हो, पत्नी हो, पति हो, उनके तरफ भी कोई धर्म है और मनुष्य धर्म है। तो ये सबके डिफरेंस है, और ये सबके डिफरेंसेस क्या हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर एक के साथ अलग अलग ही बर्ताव करता है, क्योंकि वो ज़रूरत है टाइम की। जैसे काल आगे आगे जाता है, जैसे समय बीतता जाता है, इंसान की मतलब वो उसकी जो लाइफ टाइम है उसका लाइफ भी तो बीतता जाता है, तो वो अगर कुछ सीखेगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मनुष्य धर्म जिसे कहते हैं कि ये खोजना कि वो कौन है, वो किस लिए आया है, इसके साथ ही वो जिस फैमिली में रह रहा है उसके जो भी कुछ वैल्यूज़ है और जो उसे कहा गया है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं कि जो कहा गया है उतना ही करना है। अगर कुछ ऐसी घटनाएं जब घटती है कि उसे अपने कॉन्शियस को टटोलना पड़ता है कि क्या सही क्या गलत, तो तब वो क्या चॉइस करता है, इन सारे विषयों के बारे में बात करना मतलब महाभारत का धर्म है। हाँ, आपने काल के बारे में बात की जी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, काल जिसे ट्रांसलेशन में तो टाइम कहा जाता है, लेकिन जैसे धर्म शब्द है उसी तरीके से काल शब्द है महाभारत में या फिर संस्कृत भाषा में, क्योंकि इसके फिर एक बार बहुत सारे मायने हैं। सिर्फ टाइम या फिर उसकी मेजरमेंट्स में हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता में या फिर संस्कृत में जो काल ये शब्द आता है उसमें कलनात् कालः कहते हैं। तो जो बीतता हुआ जाता है, जो किसमें जैसे विलीन होना, आपने सुना होगा शब्द कि कहीं पे वो डिसोल्यूशन भी है, उसमें वो डिसॉल्व होते होते जाता है, तो वो स्वयं भी डिसॉल्व होता है, किसी को डिसॉल्व करते हुए आगे जाता है। इसलिए महाकाल कहते हैं भगवान शिव जी को, वहाँ पे भी काल है, लेकिन जो बीतता हुआ समय है वो भी काल है। और काल एक स्थिति है, स्टेट है, लेकिन वो स्टैग्नेंट नहीं, इसलिए वो स्थिर नहीं। तो फिर प्रेजेंट मोमेंट को क्या बोलते हैं? वो भी तो एक काल ही है। भूत भविष्य वर्तमान, ये तो हम काल के परिमाण जानते हैं। युग भी आते हैं, जैसे महाभारत में एक युग चल रहा है, वो द्वापार और कलियुग के बीच की संधि है, तो वो संधि का काल है जिसमें द्वापार समाप्त होने को है और कली सामने आके खड़ा है। लेकिन मुझे याद आया गौरी, आपको याद है जब हम कुछ बात कर रहे थे, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, आपने ये द्वापर और कलयुग ये अभी भी है, ऐसा कुछ आपने मुझे बताया था। जी, और इसका संदर्भ मैंने रामायण में पढ़ा था, और मुझे वो वर्ष या फिर वो श्लोक मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो रावण के नाना हैं वो उन्हें कुछ उपदेश दे रहे हैं युद्ध से पहले। तो वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतने सारे वर्ष मतलब कलयुग, इतने सारे वर्ष मतलब सत्ययुग। मनुष्य जैसे बर्ताव करता है, वो जो बिहेव करता है, उस पर निर्भर है कि वो कौन से काल में है।
अगर मैं अभी कलयुग में होते हुए, मतलब ये माना जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है, मैं या फिर कोई और भी ले लीजिए, कोई एक है जो ऋषि जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो सत्ययुग हो गया वो सत्ययुग जैसे बिहेव कर रहा है। तो काल के बहुत सारे नोशंस आते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि टेक्स्ट क्या बोलता है? टेक्स्ट दोनों बोलता है। काल एक जैसे अभी घड़ी में कितने बजे हैं, वो भी काल है जो बीत जाएगा और सबको अपने आप में समाकर समाप्त हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, वो जिसे काल चक्र कहते हैं, वो भी काल है। और युग में जो विभाजन किया हुआ है हमारे पुराणों ने या फिर रामायण महाभारत में, वो भी काल है, लेकिन उस व्यक्ति पर हमेशा वो निर्भर होता है। इसलिए महाभारत उसे दैव और पुरुषकार इन दोनों तत्वों में वो बात करते हैं। मतलब दैव मतलब जो डेस्टिन्ड है, जो कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जैसे उसकी मर्जी थी वैसे हो गया। लेकिन उसी समय एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब आपको चॉइस है, आप जानते हो, लेकिन आप लेते नहीं और फिर बाद में कहते हो कि ये तो होने को कौन टाल सकता है। लेकिन महाभारत कहता है कि दैव गति भी होती है, कभी कभी सच में ऐसी हो जाती है। ग्रेस क्या? डेस्टिनी, जो डेस्टिन्ड है, जो पहले से निहित है। तो निहित कुछ चीजें होती है, लेकिन पुरुषकार मतलब हमारे एफर्ट्स, हम जो प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमेशा कश्मकश होती है, महाभारत के कैरेक्टर्स में भी है। ये युधिष्ठिर बात करते हैं, या फिर युधिष्ठिर और द्रौपदी में एक बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन है जिसमें युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जो हो चुका अब वो तो दैव निहित था, लेकिन द्रौपदी उनसे कहती है कि आप पुरुषकार के बारे में क्यों नहीं सोचते, आप ये सोचिए कि ये निहित था कि आपका जन्म हो, ये डेस्टाइन था कि आपका जन्म हो, लेकिन जब ईश्वर ने आपको भेजा है तो उसने आपके लिए कुछ कार्य भी सोच कर भेजा है, तो आपको वो करना चाहिए। तो ये जो कश्मकश है या फिर ये द्वैत है, ये माने या वो माने, ये पूरा एक कथा के रूप में, अहम किरदारों के रूप में, उनके संवाद के स्वरूप में बताना, ये महाभारत है। ओह माय गॉड। और ये ट्रेडिशन, मतलब जो हम पहले बात कर रहे थे कि व्हाट इज द टेक्सचुअल ट्रेडिशन और कल्चरल ट्रेडिशन, तो ये बात करना, उसके बारे में सोचना, और उससे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी है, जैसे फोक लोर्स है, हाँ, लोक परंपरा में बहुत से किस्से कहे जाते हैं, या फिर कुछ गाने होते हैं उसमें ये आ जाता है। जैसे क्लासिकल की भी आप बात कर ले तो उसमें बहुत सारे कृष्ण की बंदिशें आ जाती है, कभी कभी द्रौपदी का भी वो वर्णन जो है सभा का, वो आ जाता है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ महाभारत है। तो ये तो हुई एक सांस्कृतिक परंपरा। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ टेक्सचुअल ट्रेडिशन की, तो पहले तो हमारे सभ्यता में, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन में आप देख पाएंगे जो वेदों से शुरू हुई, तो ओरल ट्रेडिशन थी, मौखिक परंपरा जिसे कहते हैं, कि सब कुछ याद करके स्मरण शक्ति के सहायता से वो बोला जाता था, लिखने की उतनी परंपरा नहीं थी। तो वो सब जुबानी याद जिसे कहते हैं ना, दैट इज मौखिक परंपरा, जो मुख में है और मुख से उसका उच्चारण होता है। लेकिन बाद में जैसे लेखन की परंपरा शुरू हो गई, तो जिसे हस्तलिखित कहते हैं या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो इन अलग अलग रीजन्स में, प्रांतों में, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में महाभारत की कहानी लिखना, उसकी शुरुआत हो गई। अब कोई कहानी कह रहा है, कोई लिखकर सुन रहा है, जिसे स्क्राइब कहते हैं, या फिर किसी ने कोई एक वर्जन पढ़ा है कहीं पे या सुना है, वो लिख रहा है। तो इसमें से बहुत सारे वैरायंट्स आ गए, मतलब वेरिएशंस आ गए। जैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक पॉपुलर नरेटिव्स जिसे कहा जाते हैं महाभारत के, वो अगर आप क्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट को देखें, जो भंडारकर इंस्टीट्यूट ने क्रिटिकल एडिटेड टेक्स्ट क्या होती है? जी, मैं उसी के बारे में अभी बात कर रही हूँ। तो ये जो सारे हस्तलिखित थे, तो वो अलग अलग रीजन से, बहुत सारे हैं, लेकिन अराउंड 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स दे वर कलेक्टेड इन द भंडारकर इंस्टीट्यूट। और उसके बाद उन्होंने एक मेथडोलॉजी डेवलप की कि अगर हमें जानना है कि कौन सा पाठ या फिर श्लोक में से कौन सा वर्ड वो शुद्ध माना जाए, या फिर उसको इंटरपोलेटेड या फिर बाद में उसकी एडिशन हुई है, ये जानने के लिए उन्होंने एक मेथडोलॉजी डेवलप की। अगर उस पर मैं बात करने बैठूँ तो एक अलग से व्याख्यान हो जाएगा, तो लेकिन समरी में तो इस तरीके से केवल एक श्लोक ही नहीं, केवल उसका चरण नहीं, केवल एक शब्द नहीं, हर एक अक्षर, हर एक लेटर को चेक किया गया उस 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स के आधार पर, और जो एक पाठ बनाया गया, जो सिलेक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड
क्रिटिकली एडिटेड टेक्स्ट, वो एडिटेड है लेकिन क्रिटिकली एडिटेड है। और ये कितने साल लगे ये करने? ये 48 ईयर्स चल रहा था प्रोजेक्ट हमारी संस्था में, और 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ियाँ इस पर काम कर रही। जी जी। और अब वो पब्लिश्ड है, और उसके आगे भी जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, कल्चरल इंडेक्स टू महाभारत पे हम काम कर रहे हैं। तो उस पर हम अलग अलग टॉपिक्स लेकर महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के आधार पे, उन्हीं रेफरेंसेस के आधार पे हम आर्टिकल्स लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को जानना है कि युद्ध जो हुआ था या फिर बाकी के भी बहुत सारे युद्ध हैं महाभारत में, तो कौन से एरोज इस्तेमाल किए गए या फिर और कौन से शस्त्र अस्त्र थे, तो मिसाइल्स एंड वेपन्स इन द महाभारत नाम का हमारा अलग से एक फैसिक्यूल है, मतलब वॉल्यूम है, उसमें मिल जाएगी। किसी को जोग्राफिकल डिटेल्स जानने हैं तो वो रिवर्स माउंटेन्स वो है, तो वो काम अभी भी चल रहा है, हम कैरेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे आपसे जानना है, द्रौपदी जी, सभा में जो हुआ जी, हाँ, तो गेम ऑफ डाइस में जो जी, हुआ जी, उसके बारे में कुछ बताएं, उसका सिग्निफिकेंस और एंड व्हाट डज दिस क्रिटिकल एडिशन से रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? काफ़ी कुछ सुना है हमने, वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो बताएं आप। यहाँ पर भी हम उसी आधार पर बात करेंगे जो आपने पहले छेड़ी थी कि एक जो परंपरा है कथा की, और एक अध्ययन की परंपरा है जिसे टेक्सचुअल कह रहे हैं हम। तो जो हमने सुना है आज तक, वो चीर हरण, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। फिर कैसे अपमानित हुई द्रौपदी और भगवान कृष्ण ने आके उनकी सहायता की, तो ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत में जो महाभारत है वो अगर आप पढ़ते हैं, जैसे क्रिटिकल एडिशन हो या फिर बॉम्बे एडिशन हो, और भी एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें अगर आप थोड़ा पहले से शुरुआत करें पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ अलग प्लॉट दिखने लगेगा। जैसे कि अब जब हमने द्रौपदी का उल्लेख किया है, तो पांडव तो आएंगे, और 2 ऐसे शख्स है जिनके बारे में बोलना चाहिए। एक तो है दुर्योधन और दूसरे है उनके पिता धृतराष्ट्र। तो लोग ये नहीं समझ पाते या फिर वहाँ तक पहुँचते नहीं, क्योंकि वो जो सभा का प्रसंग है वो बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें नाट्यमयता बहुत है, बहुत सारी भावनाएं हैं, और द्रौपदी का कैरेक्टर इतना खिलकर उस प्रसंग में आता है। उनका कंपोजर हो, उनका बेयरिंग हो, उनकी स्ट्रेंथ हो, और एक बात जो द्रौपदी ने वहाँ पर रखी है वो है धर्म। वो पूरे उस संवाद में धर्म को रखती है। और जो आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि जब धर्म को ग्लानि आएगी तब भगवान पधारेंगे। तो धर्म की ग्लानि कहाँ पर है महाभारत के उस सभा के प्रसंग में, जब कुलवधु को अपमानित किया जाता है, वो धर्म की ग्लानि है। और चीरहरण की कोशिश की गई, हुआ नहीं, क्योंकि द्रौपदी ने अपने चीर में महाभारत के धर्म को बांध के रखा था, इसलिए वो नहीं हुआ। तो वो एक लॉयर जैसे अपना पक्ष रखता है, उस तरीके से वो बात करती है, सबसे सवाल करती है और अपने लिए खड़ी रहती है। तो वो तो सब है ही, लेकिन उससे पहले की कुछ बात करते हैं। तो ये शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो अगर आप आदि पर्व और सभा पर्व को देखते हो, तो आदि पर्व में तो उनका बचपन जो है कौरव और पांडवों का वो आ जाता है, तब से उनमें कुछ एक सिबलिंग राइवलरी जिसे कहती है वो है। दुर्योधन और भीम में उनकी बनती नहीं। इतना है कि दुर्योधन ने भीम को विष दे के मारने की भी कोशिश की है उससे पहले। ये सब हो जाने के बाद एक वारणावत का प्रसंग आता है जिसमें जलाकर मारने की साजिश की गई, उससे भी पांडव बच जाते हैं। फिर अपनी पहचान छुपाकर वन में घूम रहे, उसके बाद द्रौपदी स्वयंवर में जाते हैं भेष बदल के, वहाँ पे द्रौपदी से विवाह हो जाता है अर्जुन, वो सब आप जानते हैं। अब बारी है जब पांडव फिर से प्रकाशित हुए हैं अपनी पहचान के साथ, तब उनका भी सिंहासन पर अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक संघर्ष वो जो है उसे अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए ये कहा जाता है कि एक हिस्सा है राज्य का जो बंजर है, आप वो ले लो और दुर्योधन हस्तिनापुर में रहेगा, क्योंकि उनके पिता जो है वो सिंहासन पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि वारणावत के प्रसंग से पहले दुर्योधन ने ये कहा था अपने पिता से कि अगर हम लीनिएज को देखते हैं तो पांडु के पुत्र का ही अधिकार है। ये स्वयं दुर्योधन जानते हैं, इसलिए जो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसका अधिकार था सिंहासन पे, दुर्योधन भी तो राजपुत्र थे, लेकिन स्वयं दुर्योधन टेक्स्ट में ये कहता है कि पांडु का पुत्र है तो
उनका ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर है तो उनका सिंहासन है। और राजा और प्रजा ये एक बहुत दृढ़ संबंध है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो प्रजा है वो युधिष्ठिर के गुणों को जानती है, परखती है और उन्हें बहुत प्यार करती है। इस हक से भी युधिष्ठिर ही सिंहासन पे बैठेंगे और उनके बाद युधिष्ठिर के बेटे बैठेंगे, तो हमारे पास तो कभी सिंहासन आने से रहा, इसलिए हम ये वारणावत की साजिश करेंगे। तो ये चल रहा है। अब उन्हें लगा ये बंजर भूमि इनको दे दी, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन वहां जाकर एक अलग ही अध्याय हो गया, मय सभा बन गए। अब दुर्योधन पहली बार पांडवों के भवन में कब गए? एक बड़ा सा यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में ऐसा कुछ हुआ कि पूरा, जिसे वर्चस्व कहते हैं, पांडवों का वर्चस्व सबने मान लिया और उन्हें बहुत नजराने भी भेजे थे, तो सम्राट कहा जाता है उसके बाद युधिष्ठिर को। तो सम्राट युधिष्ठिर के पास अब क्या क्या है ये सब देख कर आए थे। और यहाँ पे योजना देखिए महाभारतकार ने जो की है, व्यास जी ने, कि हर एक को, युधिष्ठिर बहुत भले इंसान हैं, वो ही इज़ अ ट्रू फैमिली मैन, उन्हें सबसे लगाव है, वो सौतेला अपना कुछ मानते नहीं, इंक्लूसिव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर एक को एक जिम्मेदारी देते हैं। जैसे अश्वत्थामा को भी उन्होंने दिया कि किसका उन्होंने आदर सत्कार करना है, जो गेस्ट आएंगे। दुर्योधन को क्या जिम्मेदारी दी कि जो गिफ्ट्स आएंगे उसको ठीक से संजो कर रखना है, संभालना। तो अब पूरा रिकॉर्ड है दुर्योधन के पास कि इनको क्या क्या मिला, किसने क्या क्या दिया। अब वो बेचैन, हैरान, उसके बाद ही तुरंत ये हो जाता है कि वो फिसल जाते हैं उस मय सभा में। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो मैंने कहा कि पॉपुलर नरेटिव्स, द्रौपदी उन पे नहीं हंसी थी, इसलिए मैंने कहा कि एक फोकलोर्स या फिर कथा की ट्रेडिशन है जिसमें अंधे का पुत्र अंधा कहा। अब सोचिए, द्रौपदी जैसी कुलवधु है, कुलीन स्त्री है, शालीन स्त्री है, अध्ययन किया है उन्होंने, वो धर्म जानती है, क्या वो अपने देवर को, अपने घर में जो अतिथि के रूप में आए उन पर हंसेंगी? वो नहीं हंसी थी। भीम हंसे थे क्योंकि उनका दुर्योधन के साथ पहले से झगड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर एक शुरू होता है, बट ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट आप बोल रहे हो। जी, नहीं कहा है द्रौपदी ने कभी भी अंधे का पुत्र अंधा, ना ही वो उन पर हंसी थी। भीम ने हंसकर कहा था कि कैसे फिसल गए। तो अब जब दुर्योधन लौटे हैं वापस हस्तिनापुर में, वो बहुत अस्वस्थ है। उन्हें वो सहन नहीं कर पाए कि जिनको हमने निकाल दिया उन्होंने इतना कुछ प्राप्त किया और मेरे पास वो है नहीं, मैं तो सम्राट हूं नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन की स्थिति हम देखें तो वो तो राजा भी नहीं है, उन्हें लोग राजा कहते हैं, वो अपने आप को भी मानते हैं, लेकिन सिंहासन पे तो उनके पिता अभी भी विराजमान हैं। और वहां पर आप देखें तो युधिष्ठिर तो सम्राट बन गए और इतने सारे वैभव के साथ। तो शकुनी उनसे पूछते हैं कि आप इतने व्याकुल क्यों हो, इतने अस्वस्थ क्यों हो। अब यहाँ पे ये एक और बात बताऊं कि हमेशा हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे शकुनी ने उनके मन में कपट भरा था या फिर षड्यंत्र किया था। नहीं, ये आवश्यकता थी दुर्योधन की। दुर्योधन ने जब वो डिमांड की तब शकुनी ने उनकी सहायता की थी। जो नीड थी वो दुर्योधन की ही थी। हाँ, जी, और दुर्योधन का ही ये चॉइस था, तो उसने सिर्फ उसको सहायता की थी। तो ये सब होने के बाद दुर्योधन के मन में कि मैं कैसे ये सारा कुछ हड़प कर लूं। आप तो महाभारत पूरा भी चेंज कर रहे हो। हाँ, मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, लोगों ने चेंज करके आपको बताया है, मैं बस सही जो है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ अनु। क्योंकि आप क्रिटिकल एडिशन जाकर पढ़िए, उसके ट्रांसलेशंस भी अगर संस्कृत जो नहीं पढ़ पाते, मैं इसी मौके पर ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ग्रेट परंपरा है, ट्रेडिशन है, टेक्सचुअल ट्रेडिशन, जिसमें बहुत लोगों ने अपने एफर्ट्स डाले हैं। तो अगर आप संस्कृत नहीं भी पढ़ पाते, आप उसके ट्रांसलेशंस पढ़िए, लेकिन सिर्फ नॉवेल्स मत पढ़िए। नॉवेल्स में हर एक का अपना कुछ सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं आता, उनकी कल्पना आती है। तो टेक्सचुअल स्टडी और कल्पना अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंड दिस आई वांट टू लिंक इट वेयर यू सेड दैट अर्लियर we used to talk and then the tradition of the written came in. So जब वो communication में वो कहाँ तो lot of addition and deletions have happened. जी. जब वो लिखा गया था probably it was not in the pure essence of it. तो जिससे कहते हैं ना कि बाद में उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ें डाली जाती है, तो ये ऐसी कुछ कहानियाँ हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। यस, तो दुर्योधन आए, बहुत अस्वस्थ थे, तो उन्होंने पिताजी से
आपने जाके कहा कि ये तो हमें चाहिए, इनकी सारी जो संपत्ति है और इसके लिए जो भी मिले वो भी चाहिए। जी जी जी, इसके लिए द्यूत करेंगे। अब ये जो कहा जाता है कि द्रौपदी की वजह से द्यूत हुआ, द्रौपदी की वजह से युद्ध हुआ, द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ भाई। द्रौपदी की वजह से कुछ हुआ है तो धर्म की रक्षा हुई है, और वो अपने आप में एक अग्नि है, क्योंकि वो अग्नि जन्मा है। तो पांडवों के साथ जो अधर्म हुआ उसे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर वो जो सब अधर्म की स्थिति है उसमें धर्म को बनाए रखने के लिए जो अग्निशलाका है वो नाम द्रौपदी है। तो द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था। या जी जी, यस यस जी। तो संपत्ति के लिए दुर्योधन ने ये योजना की, और वो ये जानते थे कि उस समय में ये था कि अगर आप द्यूत के लिए किसी को न्योता दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। बीइंग अ क्षत्रिय किंग, युद्ध के लिए और द्यूत के लिए, और युधिष्ठिर को बहुत पसंद था द्यूत खेलना, लेकिन उतने वो उसमें माहिर नहीं थे जितने कि शकुनी थे, और स्वयं दुर्योधन भी थे। वो कहानी कभी और, आज के लिए नहीं। लेकिन फिर भी जब द्यूत हुआ और ये सब कुछ हार गए दाव पर लगाने के बाद। लेकिन एक प्रश्न हमेशा मुझे मैं क्यूरियस रहती हूँ कि युधिष्ठिर ने सब कुछ कैसे दाव पर लगा दिया? इट वॉज दैट एनवायरमेंट तभी वो क्रिएट किया गया था कि चलो इसको भी यू कैन गिव दिस ऑल्सो, ये भी तुम दाव पे लगा सकते हो। बट उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी को दाव पे लगा रहा हूँ? यही तो धर्म की ग्लानि है कि युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अंश है। लेकिन वो जो युग चल रहा है, और जब आप अभी भी ये देख पाते हो, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि रेलेवेंस क्या है, महाभारत क्यों पढ़े, तो आप ये देखते हो कि कभी कभी कुछ लोग, वो उनकी नीयत साफ होती है, वो हमेशा सही बर्ताव करते, लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है कि वो ऐसे कुछ बिहेव कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये तो अभी भी हो रहा है। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर युधिष्ठिर के साथ हुआ था तो ये बताना है महाभारत को। ये तो हुआ ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, लेकिन एक टेक्सचुअल रीज़न भी आपको दूंगी, आपने अभी सवाल पूछा है तो, कि महाभारत इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये सवाल उस वक्त भी हर एक के मन में है कि धर्मात्मा है युधिष्ठिर, फिर उन्होंने ये क्यों किया, अपने भाइयों को दाव पे लगाया, अपनी पत्नी को दाव पे लगाया। तो उसका जो उत्तर है प्रश्न का, वो नेक्स्ट पर्व में, मतलब जो थर्ड पर्वन है, आरण्य का पर्वन जिसे कहते हैं, कि जब वनवास में थे पांडव, तब आता है, और वहाँ पे कलयुग की महिमा आती है। तो कहते हैं कि उस वक्त कली प्रवेश कर गया था युधिष्ठिर के अंदर। तो युधिष्ठिर में जो कली थे उनके वजह से ये सब हो गया। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि महाभारत के जो प्रमुख किरदार है वो किसी न किसी देवता के अंश हैं, लेकिन कुछ असुर भी है जिनके अंश है। आप ये जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, स्वयं दुर्योधन कली के अंश है। तो वो जो द्यूत की सभा चल रही है उसमें काल का एक ऐसा रूप आपके सामने आ जाता है कि द्वापार समाप्त होने को है, लेकिन कली का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा है। इसलिए वो दुर्योधन में स्वयं कली है, कुछ अंश बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए युधिष्ठिर में है, और इस वजह से वो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। तो कलयुग का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसकी वजह से ये द्यूत का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो मैं बात कर रही थी कि उससे पहले जो हुआ उस स्ट्रैटेजी को हमें देखना है। तो ये टिपिकली प्योरली एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, युद्ध किए बिना किसी का राज्य, किसी की संपत्ति हड़प लेना, और यही दुर्योधन करना चाहते हैं। क्योंकि उसके पहले उन्होंने जान लेने की भी कोशिश की थी पांडवों की, लेकिन अभी क्यों नहीं की, वारणावत का किस्सा तो हो चुका था। अब द्रौपदी के रूप में पूरे पांचालों की सेना और उनके अलायंसेस भी पांडवों के साथ हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, और युद्ध के बिना ही उन्हें ये सब हड़प लेना है। अब जो द्यूत में हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो द्यूत में जो हुआ उससे सबको लगता है कि द्रौपदी को दुर्योधन ने चाहा था कि वो उनके पास आ जाए और इसके लिए उनका अपमान किया। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़े वो पूरा वाकया, वो कुछ अध्यायों में है महाभारत के, तब बार बार दुर्योधन द्रौपदी से ये कहते हैं कि आपके 5 पतियों में से कोई भी एक ये कह दे कि युधिष्ठिर का आप पर अधिकार नहीं था दाव पर लगाने के लिए, तो मैं आपको
छोड़ दूंगा, मैं नहीं मानूंगा कि आप मेरी दासी हो। और इससे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि द्रौपदी पर अधिकार किसका है। और द्रौपदी पूछती रहती है, कभी भीष्म से, कभी द्रोण से, कभी धृतराष्ट्र से, और सब कहते हैं कि धर्म की गति कितनी गहन है। भीष्माचार्य वहां पे है, वो देख रहे हो क्या हो रहा है कुलवधु के साथ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप ये जाकर युधिष्ठिर से ही पूछो, क्योंकि यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि धर्म क्या कहता है। ये वही भीष्म है जिन्होंने युद्ध के पश्चात अनुशासन, शांति, ये 2 बड़े पर्वों में धर्म का ज्ञान दिया है युधिष्ठिर को। तो फिर ये तभी काल आया होगा ना? काल, जो हमने पहले बात की, तो वो एक टाइम ऐसा चल रहा है। और आगे जाकर जो एक भारावतरण जिसे कहते हैं कि ये सब हुआ क्यों, द्रौपदी ने जो जन्म लिया, कृष्ण का जो अवतार हुआ, या फिर बाकी के पांडव डिविनिटीज के जो अंश थे वो क्यों आए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत भार हुआ था असुरों का। तो उसे उतारने के लिए, भार अवतरण, उस भार को उतारने के लिए ये सारी योजना बनाई गई थी। तो उस योजना को संपन्न करने के लिए कुछ ऐसा होना पहले जरूरी है कि वो युद्ध तक जाए। तो एक महायुद्ध होने के लिए ये सब चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं जब कह रही थी कि अलग कुछ है इसमें, तो दुर्योधन बार बार ये पूछते रहते हैं, और बार बार द्रौपदी सबसे ये पूछती रहती है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शायद किसी ने, अगर हम पुराने टेक्स्ट को देखें, जहाँ रामायण महाभारत हो, किसी व्यक्ति के स्वातंत्र के बारे में, जिसे फ्रीडम हम कहते हैं, संविधान ने भी हमारे स्वातंत्र हमें दिए हैं, 6 फ्रीडम्स की बात हम करते हैं। तो आज भी हम स्वातंत्र की बात कर रहे हैं, और तब भी द्रौपदी ने एक मुद्दा उपस्थित किया था स्वातंत्र का। वो पहले एक व्यक्ति है, और इसलिए वो कहती है कि मुझ पर किसी का अधिकार है या नहीं, मैं किसी की दासी हूं या नहीं, ये मैं तय करूंगी। एग्जैक्टली। तो ये मुद्दा था। लेकिन इस सब से एक शख्स ऐसा है जिसे कुछ लेना देना नहीं है, और वो है दुर्योधन। क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका टारगेट पांडवों की शक्ति क्षीण करना है और पांडवों को राज्य भ्रष्ट करना है। अगर उसके साथ द्रौपदी दासी के रूप में आ जाती है तो वो बेहतर है, लेकिन टारगेट इज नॉट द्रौपदी। तो ये कोई बताता नहीं। लेकिन आज भी इसका रेलेवेंस देखो ना, कभी घर में, कभी फैमिलीज, बड़े फैमिलीज, छोटे फैमिलीज में कुछ होता है, ओनस एक वुमन पे डाला जाता है। हम ये बात करेंगे जब हम द्रौपदी की तरफ आते हैं। लेकिन द्रौपदी अपने आप में कितनी इस्टेब्लिश थी, वो भी हम बात करेंगे। बट आई वांट टू ब्रिंग अ पॉइंट हियर कि आज भी वही होता है ना कि वुमन पे वो भार डाला जाता है। सो इज दैट द रीज़न कि काफ़ी स्टोरीज में फोकस हैज़ बीन द्रौपदी? आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो पहलू है वो महाभारत के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। वो आज हुआ है। अगर आप महाभारत की किरदार देखें तो जितना इनजस्टिस किसी नारी के साथ हुआ, उतना ही किसी पुरुष व्यक्ति रेखा के साथ भी हुआ है। तो ये जो एक आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, वो वैसे के वैसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कुछ अलग चल रहा है, दौर ही अलग चल रहा है। लेकिन हमें आज ये सीखना चाहिए कि जब ये सब हो रहा था, तब द्रौपदी ने जो अपने आप के लिए किया, वो हमें अभी भी अपने साथ करना है, और दूसरों को भी ये बताना है कि ये करना चाहिए। अगर वो हार जाती, फर्ज कीजिए, मतलब ये बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो डर जाती दुर्योधन से, या फिर 100 कौरव है और पांडव तो राज्य भ्रष्ट हुए हैं इतने कि उनके पास उनके हथियार भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, वो डर जाती, और जैसे बाकी 4 भाइयों ने मान लिया था दास होना, वो अगर मान लेती तो क्या युद्ध होता? क्या पांडव कभी मुक्त होते? बिल्कुल नहीं होते। या कभी धर्म फिर से उठ पाता? तो सबको लगता है कि द्रौपदी ने सिर्फ अपने आप के लिए कुछ किया। नहीं, द्रौपदी ने पूरी सभ्यता के लिए किया, द्रौपदी ने पूरे राज्य के लिए किया। द्रौपदी राजधर्म क्या है जानती है, वो राज स्त्री है। वो ऐसे ही एक सिर्फ किसी की माता है या फिर किसी की पत्नी नहीं है, वो जानती है यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे रानी करेगी वैसी प्रजा करेगी, तो वो ये जानती है, और इसलिए वो कुछ ऐसा कर जाती है जो हम आज भी कर सकते हैं। वो अपने लिए सोचते हुए सबके लिए सोचती है,
और इसमें दुर्योधन कोशिश कर रहा है कि अपने टारगेट पे रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब कोई नारी हो तो उसे दुर्बल माना जाता है या फिर ऐसे कुछ हो जाए, इतना अपमान होने के बाद कोई कैसे अपने लिए बोल सकता है, ये शायद सोचा होगा दुर्योधन ने, लेकिन वो द्रौपदी थी, वो नहीं जानते थे उनको। तो ये जो है कि सॉफ्ट टारगेट जो लगा द्रौपदी को टारगेट करना, उन्हें लगा ये सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि उनके पास तो कोई शस्त्र नहीं, वो युद्ध नहीं करती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया हो गया दुर्योधन के लिए, क्योंकि वो फंस गए, क्योंकि सामने द्रौपदी थी तो वो तो हारी नहीं, उन्होंने शस्त्र फिर से प्राप्त कर लिए और मुक्ति, दास्यत्व से मुक्ति स्वयं के लिए ही नहीं, पांडवों के लिए भी। और दुर्योधन को लगा होगा शायद कि इन्हें वनवास फिर से भेज देते। दूसरी बार भी द्यूत हुआ, एक ही स्टेक लगा था एक ही पण के लिए। तो जब वनवास में चले गए तो बाकी की पत्नियां जो थी पांडवों की, वो जाए वनवास में, ये नहीं कहा दुर्योधन ने। वो चाहते थे कि सिर्फ द्रौपदी जाए क्योंकि वो उनकी शक्ति है, अगर वो क्षीण हो जाती है। लेकिन यहाँ पे भी पासा उल्टा पड़ गया, वो जो द्यूत में उनके साथ था पासा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया क्योंकि द्रौपदी वन में थी, इसलिए वो धर्म को स्मरण करती थी, वो उपदेश करती थी, युधिष्ठिर को कहती थी, प्रेरणा देती रही कि आप, नहीं तो वो ऋषि बन जाते, वो धर्मात्मा है, वो संत है, और बाकी के भाई भी उनके आज्ञा में हैं। अगर द्रौपदी नहीं होती तो युद्ध नहीं होता और धर्म की स्थापना भी नहीं होती। तो ये सब है, और महाभारत के टेक्स्ट में अगर आप ये पढ़ते हो एक एक श्लोक या फिर उसका अनुवाद, तो आपको ये समझ आएगा। तो इसलिए मैं जो कह रही हूँ कि कहानी के रूप में हम सब महाभारत जानते हैं, लेकिन सच में हमें पूछना चाहिए कि क्या हम सच में महाभारत जानते हैं। और मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपको अगर द क्यूरेटेड वर्जन पढ़ना है एंड वो वाला ना, आप क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एडिशन पढ़ना है, you must reach out to Dr. Gauri Moghe and she will help you to get that edition to read. And also many more things, what she was talking about, the details, you can read about that as well. तो इसलिए द्रौपदी और धर्म महाभारत का ये एक ऐसा अनोखा संबंध है जो आप उससे अलग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने एक कविता लिखी थी, उसका एक स्टांजा आपको बताती हूँ। वो भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है, और इसके साथ ही आगे आगे जाते हुए पूरी जो कहानी है महाभारत की वो बताने की मैंने कोशिश की थी। तो धर्म और द्रौपदी और सभा के बारे में मैंने जो लिखा था उसमें ये सारा सारांश के रूप में आ जाएगा। बहा था रक्त कुलवधु आरक्त, बहा था रक्त कुलवधु आरक्त, लज्जा हुई लज्जित धर्म अशक्त। धर्म की शक्ति चली गई थी ना, इतना अपमान हुआ था। बहा था रक्त कुलवधु आरक्त, लज्जा हुई लज्जित धर्म अशक्त। धर्म को अपने चीर में बांधे, फिर भी धर्म को अपने चीर में बांधे, वो द्रौपदी साम्राज्ञी है। ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है। क्या बात, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। समथिंग मोर अबाउट द्रौपदी जो आज भी रेलेवेंस हमारे व्यूअर्स काफ़ी विमेन देख रही हैं, हाउ शी एस्टैब्लिश्ड हर सेल्फ इन हर सेल्फ, और व्हाट इज़ दैट वुमन नीड्स टू डू सो दैट शी डज नॉट रियली लुक आउटसाइड, लेकिन खुद में वो इस्टेब्लिश हो सके, इसके बारे में कुछ बताएं। नॉट ओनली अ वुमन, हाँ, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर एक को ये सोचना चाहिए, और केवल द्रौपदी नहीं और भी जो किरदार है उनसे ये सीख सकते हैं आज भी। अगर हम देखें तो वो अपने आप में साम्राज्ञी है। जब उसके पास साम्राज्य नहीं है, वो वनवास में भी थी लेकिन वो साम्राज्ञी की तरह ही रह रही थी। इसका मतलब क्या? क्योंकि उन्होंने कभी जैसे अपने आप को दासी नहीं माना, हाँ, उसी तरीके से उन्होंने ये भी नहीं माना कि राज्य करना या फिर राज्य में बने रहना अब उनका कर्तव्य नहीं है। वो हमेशा ये प्रयास करती रही कि वो राज्य मिले पांडवों को, क्योंकि वो धर्मनिष्ठ है, और राजा अगर धर्मनिष्ठ हो तो प्रजा के साथ भी ठीक ही होगा। तो ये सोचने वाली बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं लेकिन बच्चे हो या फिर जो मतलब कमाने लगते हैं, तो अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से देखना चाहिए हर एक को। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में डालो, एफडी करो, कुछ भी करो, लेकिन समय के साथ जो करना चाहिए वो। तो
द्रौपदी एक बात बताती है कि वो कैसे सारा संभालती है और क्यों उनसे उनके पति इतना प्रेम करते हैं और उनका महत्व क्यों है। तो वो कहती है कि अब देखिए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आज थे तब भी थे, और 5-5 ये तो पांडव है, लेकिन फिर भी द्रौपदी सब हिसाब रखती थी। अच्छा, अब हमारे कोष में कितना है कितना नहीं, हर एक को क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं, और जब मतलब भोजन से लेकर कोष तक, द्रव्य तक, वो सब देखती थी। इसलिए वो साम्राज्ञी है। हाँ। तो ये सीखना चाहिए कि कोई हमारे लिए सेविंग्स कर रहा है, करता रहे, हम ऐसे ही बैठे रहे नहीं। गौरी, मैं इस बारे में बताती हूँ, मैं काफ़ी सारे प्रोफेशनल वुमेन को जानती हूँ जो कमाती हैं और उसका वो फाइनेंसेस मैनेज नहीं करती और वो मैनेज कोई और करते हैं। लेकिन जब मैंने एक वुमन को अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हुए देखा है, उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, हाँ। और वो स्वयं के लिए नहीं, अपने सब लोगों के लिए करती है, वो अकेले के लिए नहीं। ऐसे तो महाभारत रेलेवेंट क्यों है भाई? अभी भी ये सीखने वाली बात है। ये महाभारत तब बता रहा है आपको, यस, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस एज वेल। ये जो शक्ति त्रिकोण है, ये क्या है? जी, शक्ति त्रिकोण तो एक्चुअली एक तांत्रिक कॉन्सेप्ट है, मतलब तंत्र में आता है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो एक सामान्य रूप से अगर बताना है आसान तरीके से, तो एक डिज़ायर होनी चाहिए। पहले तो इच्छा होनी चाहिए। डिज़ायर तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे अलग फिलॉसफी की बात चल रही है। तो इच्छा है कौन सी? ज्ञान प्राप्त करने की। इसलिए इच्छा के बाद ज्ञान, और आप कोई भी एक्शन करें, आप जो कर्म करते हैं उससे पहले वो कर्म करने की इच्छा हो, लेकिन बीच में ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते कि वो क्यों करना है और कैसे करना है, तो वो ठीक से नहीं होगा। और ये जो शक्ति त्रिकोण है वो मैंने पाया है महाभारत के अहम किरदार में, श्री कृष्ण में, क्योंकि ये सारा एस्टैब्लिश वही करते हैं। और महाभारत के बाकी के भी डायरेक्टिक पैसेजेस जिसे कहते हैं कि उपदेश है, चर्चाएं हैं, उसमें भी ये आपको दिख जाता है। लेकिन किरदारों की आज हम बात कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भगवत गीता जब बताते हैं तो उन्हें सब भगवान कहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि महाभारत की कहानी जब हो रही है तब वो हर समय भगवान नहीं है, वो मनुष्य के रूप में आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ उन्हें ऐसा सामने कदाचित दिख भी रहा है कि ये होने वाला है, लेकिन अंत तक जाने के लिए जो नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है, वो भी वो बीतने देते हैं। जैसे कि द्यूत का प्रसंग है या फिर किसी और के साथ अन्याय हुआ, तो ये होने देते हैं वो, क्योंकि बाद में जो भारावतरण है वो करवाना है। तो इसे कहते हैं शक्ति त्रिकोण, कि क्रिया अगर भारावतरण को माना जाए कि एक युद्ध होना ज़रूरी है जिसमें पाप का सब हरण हो जाएगा, वो जो असुर है, जो जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उनके नाश से। तो वो क्रिया होने के लिए ज्ञान है, कब करवानी है, किससे करवानी है, कैसे करवानी है। स्वयं तो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, और इसके पीछे क्या है? इच्छा है जगत कल्याण की। तो इसलिए शक्ति त्रिकोण है, और इसलिए मैंने वो भगवान कृष्ण के किरदार से वो जोड़ा है। और फिर कृष्ण त्रिकोण क्या है? कृष्ण त्रिकोण ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में, क्योंकि अगर आप देखें तो कृष्ण ये शब्द, ये नाम किस किस को आता है महाभारत में? तो भगवान कृष्ण जो वासुदेव कृष्ण है उनके लिए तो आता है। अर्जुन का एक नाम कृष्ण है, उनके 10 नाम बताए जाते हैं, जैसे पार्थ है, सव्यसाची है, तो कौन्तेय अभी कहा जाता है उन्हें, तो उन्हें एक नाम कृष्ण है क्योंकि वो सांवले रंग के हैं, कृष्ण जैसे ही अर्जुन भी। तो फिर वो नर नारायण जी, वो उसी पे आ रही हूँ। तो वो तो ये 2 कृष्ण हुए। हाँ। और तीसरे कृष्ण कौन है पता है? जिन्होंने महाभारत की रचना की, कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्हें भी कृष्ण कहा जाता है। तो अब ये आपके एक सामने है जिसमें एक रचना है, जिसे किसी ने रचा है, वो है कृष्ण द्वैपायन। जिसके लिए रची है वो है कृष्ण अर्जुन, और ये सब कुछ रचा रचाया जिसका है वो है वासुदेव कृष्ण। इसलिए मैं इसे शक्ति त्रिकोण और कृष्ण त्रिकोण कहती हूँ। क्योंकि सबको ये लगता है ना कि एक युद्ध है, सिर्फ महाभारत एक युद्ध की कथा है, लेकिन महाभारत एक ऐसी कथा है कि जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, वो अंतर युद्ध भी आपको दिखाती है जो आपके मन में चल रहा है।
कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसके लिए हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो महाभारत बहुत सारी लेवल्स पे चलती रहती है, और कभी आपके मन में, कभी आपके जो आप पढ़ते हैं उसमें, कभी आप अभी भी कुछ देखते हैं तो आपको कुछ सिमिलर दिख जाता है, वैसे ही तरह। तो महाभारत का और एक उद्देश्य जो मुझे लगा कि नर और नारायण की कथा महाभारत में आती है। ये नर नारायण कौन है? नारायण तो सब जानते हैं कि विष्णु, लेकिन अर्जुन और कृष्ण जो है वो पांडव अर्जुन और वासुदेव कृष्ण होने से पहले एक पूर्व जन्म है जिसके बारे में महाभारत हमें बताता है, और वो है दो ऋषियों का। तो नर नाम के एक ऋषि थे और नारायण नाम के ऋषि थे। तो नर ऋषि मतलब अर्जुन और नारायण ऋषि मतलब कृष्ण। और जो नारायण ऋषि है वो स्वयं विष्णु जो नारायण है उन्हीं के अंश है, और नर एक प्रतीक है सारे मनुष्यों का। तो आप जानते हैं कि नारायण शब्द का अर्थ क्या है? जो नरों का समूह है, मतलब मनुष्यों का एक फाइनल अबोर्ड जिसे कहते हैं, वो जहाँ पर जाके आश्रय ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नारायण। तो यहाँ पे जी जो नर है, मतलब जो मनुष्य है, उनका जो एक अंतिम आश्रय स्थान होगा वो नारायण है। और इसलिए हम ऐसा मानते हैं या फिर चाहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह नारायण रहते हैं। लेकिन जैसे जन्म पुनर्जन्म जो हमारी परंपरा ने माना है, तो पुनर्जन्म जैसे होता है, पुनर्मृत्यु भी होती ही रहती है, क्योंकि वो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होगी। अब इससे जब पार अगर किसी को जाना है तो नारायण ही बनना होगा, क्योंकि वो तो फाइनल अबोर्ड है, फाइनल आश्रय है। तो ये नर का नारायण होना जो है, तो ये भी महाभारत कथा बताती है। इसलिए तो भगवत गीता सिर्फ अर्जुन को बताई, क्योंकि वो ऋषि भी रह चुके हैं, अभी किसी कार्य के लिए उनको लाया गया है, लेकिन उन्हें नारायण बनना है। और इसीलिए एक ही कथा युद्ध में कौरव पांडवों के हिसाब से धर्म और अधर्म को, उनके साथ वो जो झूंझना है वो दिखाती है, लेकिन अंतर्मन में या फिर अंतरंग जिसे कहते हैं, उसमें जो धर्म अधर्म है, मनुष्य धर्म जो मोक्ष तक जाना है या फिर यहाँ से पार जाना है, वहां जाते जाते हमेशा कुछ भूल चूक हो जाती है, वहीं पे रहते, फिर से जन्म लेते, वहीं पे रहते, फिर से जन्म लेते। तो ये अब जो नर है, अर्जुन को नारायण बनवाने की कथा है, इसलिए महाभारत और कृष्ण है। So he did many things. One is that nash of so many people, because that was important, and basic agenda was also to get Krishna, to get Arjun becoming Narayan. और कृष्ण की नीति जिसे कहते हैं वो यही है। नीति मतलब कहीं से कहीं तक ले जाना। नी जो एक वर्बल रूट है संस्कृत का। तो उनकी लेकिन शैली कैसी है, उनकी स्टाइल कैसी है, वो जो करते हुए हमें दिखते हैं, असल में वो नहीं कर रहे, हमें बस दिखता है, उन्हें कुछ और ही करवाना है। तो जब कृष्ण के बारे में सोचती हूँ, और उन्होंने हर एक को, द्रौपदी को हो, युधिष्ठिर को हो, अर्जुन को हो, हर एक को अपनी अपनी जगह पहुंचाने के लिए जो जो किया, वो इसलिए कहते हैं ना कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन्हें गुरु स्थान दिया है, गुरु माना है, क्योंकि एक गुरु ही ये सहन कर सकता है कि वो जानते हैं कि अभी जो हमारे प्रिय शिष्य है वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन अभी समय नहीं है कि वहाँ जस्टिस करना है, तो अभी उन्हें तकलीफ सहन करने दो, कुछ कर्म भी निकल जाएंगे उसमें, और जब ठीक समय आएगा तब करेंगे। तो वो जो दिख रहा है, वो जो कर रहे हैं, वो असल में वो नहीं कर रहे, बस उतना ही नहीं कर रहे, अलग ही कर रहे। तो हम कितना कहे कृष्ण के बारे में, कितना नहीं। मुझे अमीर खुसरो जी की एक रचना याद आती, वो कहते हैं ना, उल्टा है कि प्रीति और भक्ति एक ही है हमारी परंपरा में। अगर आप नारदीय भक्ति सूत्र को देखें तो कहते हैं कि भक्ति प्रीति स्वरूप। तो भक्ति का स्वरूप मतलब मूल रूप क्या है? तो प्रीति है। इसलिए आत्यंतिक प्रीति जब करते तो वो भक्ति हो जाती है, दैट इज व्हाई यू आर डिवोटेड। और जब आत्यंतिक डिवोशन हो जाता है, आत्यंतिक भक्ति हो जाता है, तो वो प्रेम ही है। इसलिए वो कहते हैं ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी चाल, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अपनी छब बनाए के हो, अपनी छब बनाए के, मैं जो पी के पास गई, छब देखी
छब देखी जब पिया की, मोहे अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई थी। तो लगता है कि अधर्म हो रहा है लेकिन धर्म के लिए चल रहा है, और जब ऐसे लग रहा है कि धर्म हो रहा है तो असल में अधर्म हो रहा है। तो जिसे हम डूबना समझते हैं वो तो उभरना है, और ये कृष्ण भगवान कर रहे हैं। तो ये महाभारत है, ये शक्ति त्रिकोण है जो कृष्ण में समाया हुआ है। This was so beautiful. Thank you. Gauri, do you have any final words to say to our viewers? जी, जब हम महाभारत के बारे में सोचते हैं और कर्म है, धर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, तो महाभारत एक संतुलन बताने की कोशिश कर रहा है हमें, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति है और हम कुछ नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे, ये नहीं कभी भी महाभारत ने कहा है। और जो ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा भी महाभारत दिखाते हैं, जैसे हम कृष्ण भगवान को लेते हैं, कृष्ण है और अर्जुन है, कृष्ण है और द्रौपदी है, तो ऐसे कभी नहीं किया अर्जुन या द्रौपदी ने कि हमारे गुरु है या फिर ईश्वर स्वयं पधारे हैं कृष्ण के रूप में तो वो हमारे लिए लड़ेंगे। कृष्ण ने कभी शस्त्र अपने हाथ में नहीं लिया, जो लड़ाई की वो अर्जुन ने की, जो सभा में बीता वो द्रौपदी पर बीता, जो बात करनी थी वो द्रौपदी ने की। और उसके बाद भी एक जिसे कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ होते हैं, और जो मैंने कहा कि बहुत प्रीति हो तो वो भक्ति हो, और बहुत भक्ति है तो उसमें ज्ञान भी आ जाता है, प्रीति पूर्वक आ जाता है, बस इतना है। तो द्रौपदी बार बार कृष्ण से पूछती रहती है कि ये ऐसे कैसे, वो ऐसे कैसे। ये एक जो प्रश्नोत्तर की शैली है महाभारत की, हर किसी को एक जिज्ञासा है, मतलब जानने की इच्छा है कुछ न कुछ। अब व्यास जी से भी पूछा जाता है, इसलिए महाभारत की पूरी कहानी बताई जाती है। तो हर एक किरदार महाभारत का, अश्वत्थामा हो, द्रोण हो, भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, वो जिस लेवल पे अपने अपने हो व्यक्ति के रूप में, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर वो जो कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए सोच विचार कर कुछ ना कुछ कर रहा है। और जो अपने से ज्येष्ठ है, जिन्हें ज़्यादा अनुभव है, उनसे पूछता रहता है। और जैसे मैंने कहा, कृष्ण और अर्जुन के संवाद में तो पूरी भगवद गीता है ही, लेकिन उसके अलावा भी महाभारत में बहुत बार ये होता है, युद्ध में जब युद्ध चल रहा है रणभूमि में, तब अर्जुन कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। ये तो रहने दीजिए, जब युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद एक बार अर्जुन पूछते हैं भगवद गीता होने के पश्चात, कि वो कृष्ण से कहते हैं कि तब तो सब युद्ध चल रहा था और मैं ठीक से सुनकर समझ नहीं पाया, तो अब मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, इसलिए आप मुझे फिर से वो ज्ञान दीजिए। तो उसे अनुगीता कहा जाता है। गीता के बाद में जो बताया गया वो अनुगीता का पोर्शन है महाभारत में। तो ये जो ज्ञान अर्जित करने की जो इच्छा है, इसलिए इच्छा ज्ञान क्रिया वो आ जाएगा फिर से। तो ये महाभारत हमें बताता है। इसलिए आज अगर हमें महाभारत से कुछ सीखना है तो मुझे लगता है कि यही सीख है महाभारत की आज के लिए भी, कि जैसे महाभारत में जो हुआ, किसी अच्छे के साथ कुछ बुरा, या फिर जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कंट्रोल करना, तो स्थिति को नियंत्रण उसका करना अगर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा नियंत्रण तो हमारे हाथ में है। और ये महाभारत बताता है। और ये कब होगा? जब आप कुछ भी कर रहे हो, जब कर्म कर रहे हो, तो उसमें कुछ ज्ञान हो, ज्ञान पूर्वक जो करो। किसी को आप जब फॉलो करते हो, किसी की भक्ति करते हो, तो केवल नाम जपना, ध्यान करना, ये तो अपने जगह पे सही है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं होगा। जब आप एक मनुष्य के रूप में आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आपको उसके पीछे क्या है ये समझना चाहिए। और इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, और जो भी करो वो सोच कर समझ कर करो, ये महाभारत हमें बताता है। वन थिंग दैट आई एम पिकिंग अप आपकी बातों से, कि हर चीज़ में फिल्टरिंग होना चाहिए। जब भी आप भक्ति कर रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो, तो फिल्टरिंग आपका ज्ञान से होता है। आई एम सो श्योर माय डियर व्यूअर्स that you have got different perspectives to Mahabharata from the textual perspective, from a researcher, from Dr. Gauri Mokhe. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you.